वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज इन सी प्रोग्रामिंग और इसके ऊपर ये फर्स्ट प्रोग्राम है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर एलिमेंट्स इन एरे एंड ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। मतलब हमें सिंपली क्या करने का है, यूजर से इनपुट लेने का है और उसका उसमें एरे में स्टोर करने का है वैल्यूज, और उन सब एलिमेंट्स का हमें फाइनली समीशन करने का है और उसका आंसर हमें प्रिंट करने का है। राइट। तो अगर आपको पता नहीं है कि एरेज क्या होता है तो उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एरेज क्या होता है, तो एरे एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है, जिस उस कंटेनर में हम नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करते हैं। उसमें सिर्फ एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि वो कंटेनर में सिर्फ हम एक ही टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अब एक ही टाइप का मतलब क्या है कि अगर आपने इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर किए तो आप पूरे एरे में इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो। ये कंडीशन है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन एरेज। राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर एलिमेंट्स इन एरे। राइट। तो ये फर्स्ट टास्क करेंगे एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो वो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये लाइब्रेरी होता है। राइट। अब बाद में क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन होगा वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। जो भी प्रोग्राम होगा तो वो होगा वॉइड मेन और ये दो कर्ली ब्रैकेट्स। राइट। अब यहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करना है एरे में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरे बनाएंगे। तो एरे में जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। तो उसके लिए इसका डिक्लेरेशन होगा इंट, एरे को नाम देके ए, और एरे को इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साइज स्पेसिफाई किया 20। तो यहाँ पे 20 क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम 20 वैल्यू से यहाँ पे एरे में स्टोर कर सकता हूँ। 20 या 20 से कम वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मेरे एरे में। राइट। 20 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंट ए 20, और बाद में यहाँ पे आई एक इंटीजर टाइप का लेंगे और यहाँ पे एन एक इंटीजर टाइप का लेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। राइट। तो बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे कि कितने वैल्यूज हमें एरे में स्टोर करना है। राइट। तो जो भी वो वैल्यू होगा वो यहाँ पे एन इंटीजर टाइप में स्टोर करेंगे। तो यूजर को लिखेंगे हम प्रिंटफ एंटर एन लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एन का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम 20 हो सकता है या 20 से कम हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे हमने बोला है एंटर एन लेस देन इक्वल टू 20 और यहाँ पे सेमीकोलन, बाद में स्कैनफ। जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो हम एन में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे एन का एड्रेस पास करना पड़ेगा, एड्रेस ऑपरेटर से यहाँ पे एड्रेस ऑफ एन, और यहाँ पे ये। राइट। तो सपोज यूजर एंटर करता है एन का वैल्यू 10। राइट। तो यहाँ पे तो बाद में क्या करेंगे, हमें 10 वैल्यूज यूजर से इनपुट लेने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी फॉर लूप चलेगी। राइट। मल्टीपल टाइम्स हमें ये लूप चलाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर लूप हम यूज करेंगे। तो फॉर लूप में यहाँ पे i इक्वल टू 0 लेंगे, i लेस देन n लेंगे और यहाँ पे i प्लस प्लस करेंगे। अब आप बोलोगे ये i क्या है, तो i एक काउंटर वेरिएबल है। हर लूप में ये i का वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ पे i प्लस प्लस मतलब यहाँ पे 1 से इंक्रीज होगा। और ये लूप कब तक चलेगा, ये कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई की है, जब तक i लेस देन n है। राइट। तो आपको ध्यान में रखने का है, जो भी एरे का इंडेक्स होता है वो इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोग्राम में इंडेक्स क्या होता है एरे में। तो i इक्वल टू 0 किया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे i लेस देन n होगा। राइट। अगर आप i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n लेता है। राइट। तो यहाँ पे मैं i लेस देन n रखूंगा और i का वैल्यू 0 रखूंगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स कभी भी 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं। राइट। तो बाद में यहाँ पे क्या लिखिए, स्कैनफ %d, और यहाँ पे हम एरे का एड्रेस पास करेंगे। राइट। तो एड्रेस ऑपरेटर और एरे का नाम, और यहाँ पे i लिखेंगे हम। तो हर बार यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे 1 से बढ़ते जाएगा। स्टार्टिंग में i का वैल्यू 0 होगा तो a ऑफ 0 में वैल्यू स्टोर होगा
जो भी यूजर इनपुट करेगा, बाद में नेक्स्ट लूप में यहाँ पे i का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे i प्लस होगी, तो 1 लेस देन इक्वल टू n, तो यहाँ पे बाद में a ऑफ 1 होगा, तो a ऑफ 1 में जो वैल्यू होगा वो इनपुट होगा। तो इस तरह से ये लूप चलते जाएगा जब तक ये कंडीशन है i लेस देन n, राइट। तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 है, राइट। तो बाद में क्या करेंगे, अभी हमें क्या करने हैं, समेशन ऑफ एलिमेंट्स करने गए, राइट। यहाँ पे हम फॉर लूप लिखेंगे, तो फॉर फिर से i इक्वल टू 0 अप टू i लेस देन n, और यहाँ पे i प्लस प्लस, राइट। और बाद में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखेंगे समेशन फाइंड करने के लिए। तो समेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, ये फॉर्मूला है समेशन फाइंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा, पहले ये लूप चलेगा i इक्वल टू 0, राइट। तो ये फॉर्मूला बनेगा सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। तो सम का वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है, तो ये होगा 0 प्लस a ऑफ i। a ऑफ i में जो भी आप a ऑफ 0 यहाँ पे i की जगह पे 0, तो a ऑफ 0 में जो भी आपको वैल्यू स्टोर करेंगे वो यहाँ पे आपको वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट लूप में क्या होगा, सम का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो स्टोर होगा सम में। तो नेक्स्ट लूप में क्या बनेगा, ये i का वैल्यू 1 बनेगा, तो ये लूप चलेगा सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। तो सम का वैल्यू क्या होगा, वो जो प्रीवियस स्टोर वैल्यू था वो यहाँ पे सम में आएगा, और a ऑफ i क्या होगा, यहाँ पे a ऑफ 1 होगा। तो ऐसे इस तरह से न्यू एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होते जाएगी, और ये लूप चलते जाएगा जब तक i लेस देन इक्वल टू n है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये लूप खत्म होने के बाद आपको क्या करने का है, यहाँ पे लास्ट में प्रिंटफ लिखने का है, द समेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, जो भी सम में लास्ट में वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, राइट। तो अब ये प्रोग्राम हम रन कर दें, ये पहले फाइल को सेव कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन डॉट सी और सेव, बाद में यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे और कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे कंपाइल हो रहा है ये प्रोग्राम हमारा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और यहाँ पे एरर 0 है और वार्निंग भी 0 है। तो यहाँ पे ये यूजर कंपाइलर पूछ रहा है एंटर n लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू इनपुट करने का है लेस देन इक्वल टू 20। सपोज मैं इनपुट करता हूँ 5, तो हमें 5 वैल्यू को एरे में स्टोर करने का है और उनका समेशन फाइंड करने का है, तो एंटर करने का है। और यहाँ पे 5 वैल्यू अभी लगातार आपको एंटर करने का है। सपोज मैं एंटर करता हूँ 1 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू है 2, थर्ड वैल्यू है 3, फोर्थ वैल्यू है 4 एंड फिफ्थ वैल्यू है 5, राइट। तो एंटर करने के बाद आपको ये आएगा समेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, इसका पीछे का रीजन भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में समेशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे %d नहीं लिखा। %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो भी ये सम का वैल्यू होगा ये %d में रिप्लेस होगा, राइट। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये मिस्टेक्स आपको ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 वैल्यू में एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आएगा भी समेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 15, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 15, राइट। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।